If you are a class 12 humanities student, I'm 100% sure that you are asked this question at least 50 times that तुमने arts लिया? Streams क्या बचे besides UPSC and teaching? Let me be extremely direct with you that this is the single most biggest misconception in the Indian education ecosystem today. As an undergraduate mentor, let me give you a reality check that the corporate firms, the top tier law firms, public policy think tanks, they are looking for students with skills like verbal reasoning, qualitative analysis, behavioral insights. So today in this video, I'll make you guys walk through top 5 high yield career pathways after humanities that you can start preparing for right in class 11th or 12th. But before that, let me tell you something that if you look around and think about any aptitude exams, you will see 3 sections to be mandatorily present. One being your English, verbal reasoning, maths, quantitative reasoning, and the third one be logical reasoning. इसके बाद जैसा स्ट्रीम होता है, जैसी ट्रैजेक्टरी होती है, सेक्शंस ऐड होते हैं, बट ये 3 सेक्शंस मैंडेटरीली प्रेजेंट रहते हैं और इन 3 सेक्शंस को फर्क पड़ता ही नहीं है कि स्टूडेंट किस स्ट्रीम से आ रहा है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्ट्रीम, दैट इज लॉ. ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फील्ड है जो आप ह्यूमैनिटीज के थ्रू आप ओपन कर सकते हो. एग्जाम्स क्या होता है? एग्जाम्स ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है या ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कंडक्ट करती है. देयर आर टोटल 26 NLUs प्रेजेंट इन आवर कंट्री एंड इफ आई टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न, व्हाई डू आई फील दैट दिस इज प्योरली ह्यूमैनिटी सेंट्रिक एग्जाम? Because it only emphasizes on your verbal ability, your reading ability, and the track that you usually keep on कि आसपास क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबली क्या चल रहा है. अगर आपको डेंस रीडिंग आप करते हैं और आप करंट अफेयर्स के साथ भी किसी ना किसी तौर पे आप कनेक्टेड हैं, देन ये फील्ड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही डूएबल फील्ड है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स, देन यू विल सी right in the screen that the placements range between 12 lakh and 22-23 lakh rupee. There are some prestigious recognized law firms like Amarchand Mangaldas, AZB, Luthras and Luthras, etc. So अगर आपकी verbal reasoning अच्छी है, अगर आप critically सोचते हैं आप और आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं, या अगर आपको कहा जाए तो आप अपनी इंटरेस्ट इनकलकेट कर सकते हैं, तो देन दिस इज वन फील्ड विच यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई. द सेकेंड पाथवे बीइंग मैनेजमेंट. इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो, you might have seen me talking about the diversity that this field offers altogether. अगेन मैनेजमेंट को भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्ट्रीम से आ रहे हैं, बल्कि आप अगर एक अनकॉमन स्ट्रीम से आ रहे हैं देन कॉमर्स और साइंस, दे यूजुअली गिव डाइवर्सिफिकेशन वेटेज. तो मैनेजमेंट में सबसे बड़ी, अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट में देखो तो सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? मैनेजिंग पीपल. तो अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से आते हो, यू अंडरस्टैंड द सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड देन आप मैनेजमेंट स्पेसिफिक अपनी पढ़ाई पढ़ते हो, तो जाहिर सी बात है यू आर अ रियल कॉम्बो. नाउ मैनेजमेंट में हम एग्जाम्स कौन सा कंसिडर कर सकते हैं? इट कुड बी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट विच इज IPMAT कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और आप 4 years ऑफ बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज फॉलोड बाय कॉमन एडमिशन टेस्ट. इन दोनों से आप मैनेजमेंट के वर्ल्ड में आप एंटर कर सकते हो. अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न भी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी में ही रिवॉल्व करता है. हाउएवर इसका जो मैथ्स है दैट इज ऑन अ हायर साइड. बट अगर आप इसकी तैयारी क्लास 11 से शुरू कर देते हो और आप आराम से अपने स्कूल के साथ मैनेज कर सकते हो, तो ये एग्जाम बिल्कुल डूएबल है और ये बिल्कुल आपका एग्जाम सेंट्रिक एग्जाम है. यू गेट द स्कोर्स एंड टेक योर कॉलेज, टेक द एडमिट. The third field that I would like to talk about is behavioral science and economics. अब इन दोनों पाथवे में 2 पावर हाउस ऑप्शंस ओपन है आपके लिए. One being your applied psychology and the second one being your economics. Now, if I talk about the applied psychology, like I mentioned that it is so difficult for the companies to manage people, right? To make correct decisions at the required time. अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि ह्यूमन बिहेवियरल साइंसेस को अच्छे से समझता है
कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है उसका नॉलेज है, और साथ में उसने कॉरपोरेट मैनेजमेंट की तैयारी की है, तो जाहिर सी बात है ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन तो बनता ही है। और अगर आप अपने आप को कॉरपोरेट्स में नहीं देखते हो, देन यू कैन डेफिनेटली look for streams like research, public policy, then clinical psychology and so on. And आपके एग्जाम्स कौन से हो सकते हैं? ये एग्जाम्स आपके बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स या दूसरे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस लाइक अशोका, फ्लेम, इन सब कॉलेजेस को आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हो। और अपना साइकोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन परस्यू करने के बाद यू कैन थिंक फॉर मास्टर्स आइदर इन द सेम फील्ड और यू कैन एड मैनेजमेंट इनटू योर ग्रेजुएशन एंड देन यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द कॉर्पोरेट्स। If I talk about economics, then इसमें एक अगर आप applied maths as your 6th subject अगर आप class 12 में add कर सकते हो, then nothing like it. Why? Because corporate जहाँ पे कि लोगों को manage करने पे, operations पे deal करता है, simultaneously उसका बहुत बड़ा काम होता है churning data, stats. If I talk about economics, it is stats as well. तो अगर आपको मैथ्स आता है या आपके पास मैथ्स रहा है, तो इकोनॉमिक्स जैसी फील्ड जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है या बाकी सारे कॉलेजेस भी ऑफर करते हैं, वहाँ पे भी आप इसको अवेल कर सकते हो। एंड देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, स्ट्रेटेजी मेकिंग एंड सो ऑन। सो ये दोनों फील्ड्स पावर पैक्ड ऑप्शंस हैं जो आप बिहेवियरल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के थ्रू ओपन कर सकते हो, और ये बिल्कुल एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा अपने लिए सोच सकता है। इन टुडेज डिजिटल इकोनॉमी, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड डिजाइन could be one of the lucrative pathways that you can create for yourself. Brand storytelling, content architecture are critical, and media is no longer confined to just reading the news on TV. You can think of pathways like product design, visual communication, exams like UCEED, NID DAT, NIFT, etc. And of course, the colleges like Indian Institute of Mass Communication, Symbiosis, Indraprastha University, Delhi University, they focus extensively on all these skills like public relation, corporate communication, digital media, etc. So a student from humanities background with strong empathy and research skill can give it a try for sure. And the next pathway would be your public policy and liberal arts. Now, when I talk about public policy, if your long-term vision is UPSC or IS, then you can, or maybe international relation at UN or public policy, then you can very well consider the multidisciplinary liberal studies. There are some giant colleges like Ashoka, Flames, Kriya. They have a program dedicated for liberal studies. And the program is curated in such a way that it offers a complete leverage and flexibility to the students to explore various domains and try hands on various diverse profile options. And if your vision is UPSC, like I mentioned, then of course you can choose streams like political science, sociology, and simultaneously prepare for it. But there is one warning that I would like to give it to you, that do not treat your graduation as a 3-year waiting period. Rather, build a market relevant fallback skill, like for example, policy making, research analysis, design thinking. Why? Because you need to create your brand. You need to make your professional credibility in the market. To summarize, humanities in 2026 is no longer a backup option, but it is a strategic pathway. Whether it is NLU or your management or liberal studies, media, communication. So do think about it and be very sure of the stream you choose in your class 11th. And if you want us to come up with more strategic mentorship, then do let us know. And please like this video, share this video with your friends and other people in need, and subscribe to our channel. I'll see you very soon in my next video. Thank you.